9 तारीख को लक्ष्मी रिलीज हुई डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस फिल्म के आने के बाद से कई तरह के मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस आए इंडिया से। जाहिर सी बात है कि लोग कहीं ना कहीं इस फिल्म को नहीं देखना चाहते थे। इस फिल्म को लेकर कई सारे विवाद भी उठे थे रिलीज से पहले, लेकिन इंडिया के बाहर इस फिल्म को क्या रिस्पॉन्स मिला है उसका पूरा डेटा एनालिसिस लेकर मैं आ गई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। लक्ष्मी जो कि रिलीज हुई 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, ये फिल्म रिलीज हुई। राघव लॉरेंस ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। इसमें हमें शरद केलकर से लेकर कियारा आडवाणी से लेकर अक्षय कुमार तक ऑफ कोर्स मेन लीड में नजर आए। अब यहाँ पर ये जो फिल्म है ये कई जगहों पर रिलीज हुई। फॉर एग्जाम्पल यूएई में रिलीज हुई, न्यूजीलैंड में रिलीज हुई, फिजी में रिलीज हुई, ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई। इस तरह के तमाम कंट्रीज में ये फिल्म जो है रिलीज हुई। सबसे पहले बात करना चाहूंगी इस फिल्म के यूएई कलेक्शन की। मंडे को इस फिल्म ने यूएई में 44,199 दिराम कमाए। अब अगर पूरा मैं मंडे से लेकर संडे यानी पूरे हफ्ते का कलेक्शन आपको बताऊं, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यूएई से इस फिल्म ने एक हफ्ते में कमाई की है टोटल 1.46 करोड़ की, विच इज लेस अमाउंट। कम इसीलिए क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म एक दिन में ज्यादा करोड़ कमा लेती है, तो इस बार सिर्फ 1.46 करोड़ का बिजनेस हुआ है यूएई से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जहां तक फिजी की बात है, तो फिजी में इस फिल्म ने सिर्फ यानी कि कुछ वो जो पूरे हफ्ते, अगर मैं वीकेंड की बात करूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे के कलेक्शंस के हिसाब से इस फिल्म ने वहां पर 17.16 लाख की कमाई की है, यानी कि सिर्फ 17.16 लाख इस फिल्म ने कमाए हैं। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में भी वीकेंड कलेक्शन फ्राइडे सैटरडे और संडे का कुल मिलाकर इस फिल्म ने कमाया है 70 लाख रुपए, यानी कि 70.58 लाख रुपीस। ये कुछ लोकेशंस का मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आ जाते हैं न्यूजीलैंड पर। न्यूजीलैंड में इस फिल्म ने कमाया है वीकेंड पर, अगेन फ्राइडे सैटरडे संडे, इस फिल्म ने कमाया है कुल मिलाकर 42.40 लाख, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है। अब देखिए, अक्षय कुमार की अगर बात की जाए, वैसे तो ये रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं किसी नॉर्मल फिल्म के लिए, लेकिन क्योंकि चाहे वो बड़े जो स्टार्स हैं, जैसा हम बोलते आए हैं अब तक, बड़े स्टार्स की जब फिल्में आती हैं तो 7-8 करोड़, 10-12 करोड़, 50 करोड़ तो एक दिन में कमा लेती हैं ये फिल्में, है ना। तो उस रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो डेटा आया है, इसको बॉक्स ऑफिस के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये कम है, अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये एक डिसेंट परफॉर्मेंस है। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, जैसा मैंने कहा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और इस फिल्म को वहां पर रिस्पॉन्स ठीक मिला। लोग, देखिए, रिस्पॉन्स मिलना और फिल्म का हिट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्यों? फिल्म आई, लोग गए देखने, लोगों ने देखा और देखने के बाद कहा कि फिल्म अच्छी नहीं है, ये रिस्पॉन्स था लोगों का। काफ़ी लोगों ने फर्स्ट डे पर इस फिल्म को देखा। एग्जैक्टली 7 बजे ये फिल्म रिलीज हुई थी, और शाम के 7 बजे। और ये भी कहा जाता है, इसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि फर्स्ट डे पर मिलियंस ऑफ फैंस आए थे, और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शंस हुए हैं मिलियंस, और उसी के बेसिस पर ये डिसीजन लिया गया कि अक्षय की ये जो फिल्म है ये बहुत अच्छी है। इस फिल्म में मैं आपको वापस बता देती हूँ, जो लोग नहीं जानते, कि इस फिल्म में अक्षय कुमार एक ट्रांसजेंडर की आत्मा उनके कैरेक्टर के अंदर घुस जाती है। अक्षय कुमार के किरदार का नाम आसिफ है इस फिल्म में, और कियारा आडवाणी उनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं, और अक्षय की बॉडी के अंदर 3 आत्माएं, 3 स्पिरिट्स जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद किस तरीके से हॉरर कॉमेडी होती है, वो सारी चीज़ें फिल्म का हिस्सा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये फिल्म रिलीज तो हुई थी, रिलीज पर काफ़ी लोगों ने देखी भी है, लेकिन उसके बाद के मेजॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया से इस फिल्म को मेजॉरिटी रिस्पॉन्सेस जो हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। ज़्यादातर लोग इस फिल्म को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने कंचना देखी है, इंडिया में बहुत लोगों ने देखी है कंचना, डब्ड वर्जन हो या ओरिजिनल वर्जन हो। तो कंचना के जो डायरेक्टर है राघव लॉरेंस, उनकी ओरिजिनल फिल्म को ज़्यादा बेहतर कहा जा रहा है कंपेयर टू लक्ष्मी। क्या कुछ आप लोग को लगता है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।